हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। अजीज बहन भाइयों, आज हम खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद की पेशन गोइयों के बारे में एक बार फिर खुदा का जिंदा कलाम अक़दस सीखेंगे। मत्ती की इंजील के 24 बाब की हम 36 आयत से लेकर 39 आयत तक आज तिलावत करेंगे और इसमें से सीखेंगे कि किस तौर पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से आसमान पर जाने से पहले उन्होंने इरशाद फरमाया कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदा के आने से पहले पहले वकूअ पजीर होंगी। हम उन सब बातों का आज जिक्र करेंगे। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले मैंने बरगश्ती के बारे में, काल के बारे में, कौमों की चढ़ाई के बारे में मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की थी। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो द लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री पे आप जाएं, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं बरगश्तगी और काल के बारे में। ये वो दो निशानियाँ थी जो खुदा यीशु मसीह के आने से पहले वकूअ पजीर हुई हैं। अब आज जो बात हम सीखेंगे वो है नूह के दौर को और आज के दौर को हम कंपेयर करेंगे कि किस तौर पे नूह के दौर में और आज के दौर में सेम वो बातें हैं। और खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखा कलाम मुकद्दस में 36 आयत से पढ़ूंगा। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिन होगा। वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिन होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबों को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज बहन भाइयों, ये नूह का तूफान और आज का दौर सेम नजर आता है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम पैदाइश की किताब में जाएं, उसके 6 बाब से आगे पढ़ना शुरू करें तो वहां पर मुकद्दस नूह का वाकया दर्ज है। क्योंकि कुछ बातें हम नूह के तलक से पहले सीखेंगे, फिर हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात जो है नूह के बारे में कि नूह मर्द रास्तबाज था। नूह मर्द रास्तबाज, बेऐब और खुदा के साथ साथ चलने वाला शख्स था। फिर अय्यूब के बारे में हम देख सकते हैं कि अय्यूब इसी तौर पर वो रास्तबाज शख्स था, वो कामिल शख्स था, वो खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। इसके साथ एक और शख्सियत है और वो पाक और मुबारक शख्सियत है। उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह नासरी। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 8 बाब की 46 आयत में खुदावंद ने फरमाया कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। मेरे बहन भाइयों, ये कुछ शख्सियात हैं बाइबल मुकद्दस में जिनके बारे में खुदा अपने कलाम अक़दस में फरमाता है कि ये रास्तबाज हैं, ये कामिल हैं, ये बेऐब हैं, ये बदी से दूर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो मेरा और आपका मुनज्जी है, नजात हिंदा है, उसके बारे में लिखा है, उसने कहा कि मुझ पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता। अजीज बहन भाइयों, हम इससे पहले कि हम इस आखिरी बात को सीखें, इन निशानियों को सीखें, कलाम मुकद्दस में नूह के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, नूह ने खुदा का हुक्म माना। आप इसको पढ़ सकते हैं मत्ती पैदाइश की किताब के 6 बाब की 22वीं आयत में, जो उसने खुदा के हुक्म को माना जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया था। फिर 7 आयत की पहली आयत पढ़ सकते हैं कि जिस तौर पर खुदा ने उससे बात कही थी, वो अपने पूरे खानदान समेत कश्ती में आया। फिर उसने
खुदा ने उसके साथ अहद किया, खुदा ने उसको बरकत दी, और फिर खुदा ने जैसे खुदा ने उससे कहा था उसने कश्ती बनाई, और फिर खुदा ने उसको खूब बरकत दी। और उसका फैसला यह था कि खानदान समेत उसने खुदा के घर में, खुदा की कश्ती में, जिस जगह खुदा ने उसको बुलाया है वहां पर उसने आना है। तो ये सारी बातें, एक छोटा सा तारफ नूह के बारे में है। नूह के दौर में ये सारी बातें नूह की जिंदगी में हुई थी। अजीज बहन भाइयों, आज का दौर और माजी का दौर, नूह का दौर और आज का दौर, जो कुछ नूह के दौर में नूह के जमाना के लोग करते थे, वही सारी बातें आज इस दौर के अंदर भी हो रही हैं। हम पैदाइश छठे बाब की पहली आयत से आगे तक जब देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि किस तौर पर नूह का दौर और आज के दौर में मुमासलत पाई जाती है। पहली आयत में लिखा है कि जब रोए जमीन पर आदमी बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई। पहली बात, नूह के दौर में आबादी का इजाफा हो गया था, लोग बढ़ना शुरू हो गए, तादाद बढ़नी शुरू हो गई। और आज भी अगर आप इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करें, आपको समझ लग जाएगी कि कितनी आबादी जो है वो बढ़ चुकी है। 2010 के मुताबिक अगर आप गूगल पे सर्च करें, 2010 में जो टोटल मसीही आबादी है वो 2.18 बिलियन है। अब इस 2.18 बिलियन में 50% कैथोलिक हैं, 36.7% प्रोटेस्टेंट हैं, 11.9 ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, 1.3 बाकी पेंटेकोस और जो कलीसियाएं हैं वो सभी हैं। मेरे बहन भाइयों, सोचने का मकाम ये है कि जितनी परसेंटेज मैंने आपको बताई है, 50% है, 36% है, 12% है, 1.3% है, इनके अंदर ईमानदार लोग, रास्तबाज लोग, नूह की तरह लोग, अय्यूब की तरह लोग, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले लोग कितने परसेंटेज हैं, आज ये हमें सोचने की जरूरत है। 21 मार्च 2008 के मुताबिक आज के दौर में जैनिज्म जो है वो 4.5 मिलियन है, बुद्धिस्ट 400 मिलियन है, इस्लाम 1.7 बिलियन है, जूदिज्म 20 मिलियन है, सिख जो हैं वो 30 मिलियन है, और क्रिश्चियनिटी जो है वो 2.5 बिलियन तक पहुंच चुकी है। 2010 में 2.18 बिलियन थी, 2018 में 2.5 बिलियन क्रिश्चियन लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है, तादाद बताने का मतलब नहीं कि मैं पब्लिसिटी कर रहा हूं, तादाद बताने का मतलब ये है कि जैसे नूह के दौर में आबादी बढ़ चुकी थी, नूह के दौर में लोग बढ़ चुके थे, आज भी लोगों की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान में तकरीबन 20 करोड़ आबादी है। इसमें आप खुद चेक कर सकते हैं कितने मसीही हैं, कितने नामी मसीही हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। इस आबादी के बढ़ने का सेम कंपैरिजन है जो नूह के दौर में हुआ था। आज भी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि वो आबादी ईमानदारों की लिस्ट में बढ़ी है या बेईमानों की लिस्ट में बढ़ी है। कहां पे आबादी बढ़ रही है? आज लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर नूह के दौर में आबादी बढ़ी थी तो तूफान वहां पर आया था, और आज आबादी बढ़ रही है। तो मेरे बहन भाइयों, किसी तूफान के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। उस तूफान को रोकने के लिए इस आबादी के लोगों को, ऐसे लोगों को दुआ रोजे में ठहर कर, खुदावंद यीशु मसीह के खून में छिप कर, खुदावंद यीशु मसीह के कफारे में छिप कर हमें अपने आप को महफूज करने की जरूरत है। वरना एक बड़ा तूफान जो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब में कहा है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे होने वाला है। मेरे बहन भाइयों, 6 बाब पहले लिखा है कि लोग बढ़ने लगे,
और जब लोग बढ़ेंगे तो फर्के बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे नजरियात तब्दील होंगे, लोग बढ़ेंगे लोगों की सोचें बदलेगी, लोग बढ़ेंगे तो लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो यूहन्ना की तरह खुदावंद की राह तैयार करने वाले हैं? कितने लोग हैं जो 120 साल तक नूह की तरह मुनादी करने वाले लोग हैं? कितने लोग हैं जो बियाबान में जाकर यूहन्ना की तरह पुकारने वाले की आवाज बनते हैं? कितने लोग हैं जो मूसा की तरह अपनी बादशाह को छोड़कर, अपने रुतबे को छोड़कर, अपने मकाम को छोड़कर बियाबान में जाता है और उसको फिक्र है कि मेरा एक भी बनी इस्राएल का भाई मरने ना पाए। आज मेरे बहन भाइयों, जो मेरी आवाज सुनने वाले मेरे अजीज खानदान सुनने वाले मेरे बहन भाई हैं, आज सोचें आबादी कितनी बढ़ गई है। अगर आबादी बढ़ी है तो इस आबादी के बढ़ने में कितने ईमानदार मसीहियों की तादाद में बढ़ा है या मसीहियों की तादाद में कमी हो गई है। दूसरी आयत में लिखा है, खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। मेरे बहन भाइयों, आज के दौर में भी खुदा के बेटे आदमियों की बेटियों से शादियां कर रहे हैं। खुदा की बेटियां आदमियों की बेटों से शादी कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमानी बाप की बेटियां पैदा हुई हैं, आसमानी बाप ने किसी बेटे को जन्म दिया है, आसमानी बाप ने के बतन से बेटियां बेटे पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ईमानदारों की बेटियां, ईमानदारों के बेटे, ईमानदारों के खानदान गैर ईमानदार लोगों के साथ मुखलूत शादियों में, गैर मुज़ाहिब शादियों में, हम जिस शादियों में, और इस दौर पर लोग शादियों में मुलव्वस हो रहे हैं। किसी को होश ही नहीं है कि मैं अगर पाकरू से मामूर हूं तो मेरी बेटी की शादी पाकरू मामूर शख्स के साथ होनी चाहिए, ईमानदारों के साथ होनी चाहिए। मेरे बहन भाइयों, जो नूह के दौर में हुआ था सेम आज के दौर में कलीसिया के अंदर हो रहा है। कोई क्राइटेरिया, रूहानी क्राइटेरिया नहीं है शादी करने का। हम क्या देखते हैं? खूबसूरती सबसे पहले, चांद जैसी बहू होनी चाहिए, और घर में जब आएगी तो फिर उसको मासी बनाना है, कपड़े धोने वाली, खाना पकाने वाली, सफाई करने वाली। ये हमारा म्यार है, ये कलीसिया का म्यार है। जबकि बहू जो है, दुल्हन जो है, उसको खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन बनाने के लिए, क्योंकि दुल्हा हमारा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है, उसके अंदर शामिल करने की जरूरत है, कलीसिया के अंदर शामिल करने की जरूरत है। हम ढूंढते हैं खूबसूरती, हम ढूंढते हैं उसका अच्छा रुतबा, अच्छा पेशा, अच्छा कमाने वाली, अच्छा उसके पास रुपया पैसा हो, उसका घर बार अच्छा हो, उसकी तालीम बहुत अच्छी हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो। बेटा बेशक जाहिल हो, बेशक गंवार हो, चर्सी हो, नशा करने वाला हो, बहुत सारे और ऐब उसके अंदर शामिल हों, हमें वो ऐब उसके नजर नहीं आते हैं। फिर हम घराना ऊंचा ढूंढते हैं। अच्छे घराने की बेटी होनी चाहिए, बाप अच्छा पैसे वाला हो, भाई अच्छा पैसे वाला हो, यूएस और यूके नेशनल हो, कनाडा जाने वाली हो, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली बेटी हो। लेकिन अपने म्यार को हमने रूहानी तौर पर इस तौर पे गिरा दिया है, हम सोच नहीं सकते। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर आप छठे बाब की दूसरी आयत को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनको चुनते हैं जो खुदा की कलीसिया के म्यार के मुताबिक नहीं है, वो म्यार से गिरे हुए लोग हैं। जबकि खुदावंद यीशु मसीह का बंदा पौलुस रसूल बाइबल मुकद्दस की इस तालीम को बताते हैं। दूसरा कुरिन्थियों छठे बाब की 14वीं आयत में कि ना हमार जुए में हमने नहीं जुतना। दूसरा कुरिन्थियों छठा बाब उसकी 14वीं आयत लिखा है, 14वीं आयत में लिखा है, बेईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, क्या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे।
मेरे बहन भाइयों, आज हमें इस बात को सीखना और जानना है कि नूह के दौर में खुदा के बेटे आदमियों की बेटियों से शादियां करते थे। आज मेरा दिल इस कदर दुख से भरा हुआ है। क्या म्यार है शादियों करने का, क्या म्यार है बेटी को ब्याहने का, क्या म्यार है बेटे को ब्याहने का। मेरे बहन भाइयों, मैंने एक दफा यहाँ बाइबल स्टडी यहाँ पे दी थी कि लड़का और लड़की दोनों को पाक रूह से मामूर होना चाहिए, और फिर मुकद्दस रिश्ता, मुकद्दस जोड़ा, बाबरकत जोड़ा, और ऐसा जोड़ा जो खुदा को पसंद हो, ऐसा जोड़ा जिसके बारे में बाप इब्राहिम ने कहा था कि मेरे बेटे के लिए मेरे घराने से बहू लेकर आना। मेरे बहन भाइयों, आज हमारा म्यार अगर नूह के दौर का है तो फिर किसी एक तूफान के लिए आप तैयार हो जाएं, किसी एक तूफान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा है कि जो नूह के दिनों में हो रहा था, इब्ने आदम के दिनों में भी ऐसा होगा। मेरा ईमान है कि आज हमें इस बात को जानना और समझना और सीखना है कि आबादी बढ़ गई है, मखलूत शादियां हो रही हैं, गैर मज़हब में शादियां हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कलीसिया के अंदर मौजूद हैं। इन मसाइल को अगर हमने अगर इनका हल ना सोचा तो फिर किसी एक तूफान का हम हिस्सा बन जाएंगे। खुदा यीशु मसीह इस कलाम अक़दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।